फ्रेंड्स आंटी जी मेरी चूड़ियाँ सेट। फ्रेंड्स तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये ड्रेसेस है मेरी तरफ से, जो इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है, इसका लाइट और डार्क। तो फ्रेंड्स हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स मैंने कल और परसों 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सर में इतना दर्द हुआ, इतना मतलब कभी मेरे होता नहीं था। इस बार पता नहीं क्या हो गया, सर में बहुत दर्द कंटिन्यू रहने लग गया। तो फिर 3 दिन से मैं दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ। जिस दिन बंदोली में गई थी ना, उस दिन से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। रात को भी मैंने टैबलेट वगैरह ली, फिर सुबह थोड़ा हल्का हुआ, शाम को दोपहर तक वापस दुखने लग गया। फिर दोपहर के बाद में तो मैं उठी नहीं, इतनी हालत ख़राब हो गई। फिर दोपहर के बाद में वॉमिटिंग भी शुरू हो गई, उल्टियाँ होने से चालू हो गई थी। फिर कल सुबह मैंने इंजेक्शन लगवाया सर दर्द का। तो इंजेक्शन से मेरे सर में अब थोड़ा फ़र्क पड़ा, और कल मतलब दोपहर तक मेरा ठीक हो गया था। कल मैंने 9-10 बजे इंजेक्शन लगवाया था। तो डॉक्टर ने कहा फ्रूट खाओ क्योंकि मैं फ्रूट हमारे घर में बहुत आते हैं, ऐसा नहीं फ्रूट नहीं आते हैं, पर मैं खाती नहीं हूँ। मैं काट के देती हूँ सबको, जैसे सोरू को भी दिया, घर वालों को भी दिया, चिक्कू को भी दिया, धो के रखती हूँ, मतलब सब करती हूँ, पर मैं खाती नहीं क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते फ्रूट्स। तो डॉक्टर ने बोला कीवी खाओ और पपीता, एप्पल वगैरह ऐसे ऐसे फ्रूट बताए। तो फिर कल हम लोग आते हुए फिर लेके आए थे कीवी। तो अभी बस मैं भी कल बारात गई हुई थी, अंकल जी ऑफिस गए थे, मुझे कोई हॉस्पिटल लेके जाने वाला भी नहीं है। तो फिर मेरे पड़ोस में मेरे चाचा ससुर जी है, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, अशोक दादाजी, अशोक अंकल। यार मेरे को ना अशोक दादाजी नाम आता है क्योंकि शौर्य अशोक दादाजी बोलता है, इसलिए। तो फिर उनके साथ हॉस्पिटल गई थी और दवाई वगैरह लेके आई। 2 दिन की दवाई दी, पर मेरे फ़र्क पड़ गया था, इंजेक्शन से साथ के साथ रिलीफ मिल गया था। और आज शादी वालों के वहाँ खाना भी है, तो वहाँ खाना खाने भी जाना है। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, वैसे मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सर दर्द बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बट कल सुबह मेरे पेट में पानी नहीं रुक रहा था, ऐसी दिक्कत हो रही थी, मतलब मैं पानी पी रही हूँ तो उसकी भी वॉमिट हो रही है। फ्रेंड्स तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहना है ये अम्ब्रेला वाला लहंगा। और फ़ोन में पता नहीं बिल्कुल अजीब सी फोटो आ रही है, रियल में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज। क्या क्या चिक्कू को बात करनी थी, मैं इधर आ गई। ले ले फटाफट कर दे, हेलो फ्रेंड मुझे फ़ोन करना है, जल्दी करो। चिक्कू भी रेडी है। और चिक्कू घर पे नहीं रुकेगा क्योंकि आंटी जी है वो पाले गए हुए हैं, और चिक्कू ने सुबह से 3 बार पेस्ट कर चुका है। और मम्मी ऊपर खींचे बढ़ रहे, मतलब थोड़े से बचे हैं। और मैं हो गई हूँ रेडी। चिक्कू के पापा भी खाना खाने गए हुए हैं, और मैं, मेरी फ्रेंड सर्कल है जो अभी आने वाले हैं, उनके साथ तो मुझे भी जाना है। और ये ना लहंगा ना एक जगह से फटा हुआ है, जो मैं अहमदाबाद में थी ना, तो जैसे दूसरे घर में पहले रहते, वहाँ पे चूहे ने काट दिया था, अलमारी के अंदर चूहा घुस गया था। और मैं करती हूँ फ़ोन, जिनके साथ जाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अकेले नहीं जाते। नेमू जी जाते, पर वो भी पाली चले गए। चिकू चिल्ला मत, कौशल्या दीदी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे, पूरा लुक मैं नहीं बता सकती, किसी का अगर हो पाए तो बताऊँगी। वहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है वो भी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, और मैं आई थी अपने बाबू सा के घर पे। और ये है भाभी सा, और ये है पूजा, ये है बुलबुल, ये सारी मेरी ननद भाई सा लगते हैं। और अभी भी दूसरे भाभी सा का हम वेट कर रहे हैं, पर वो अभी तक आए नहीं है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमें वो रास्ते में मिल जाएंगे, हो सकता है हम खाना खाने जाए वहीं पे मिले। तो आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ हमारे ब्यूटीफुल ननद भाई सा। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में सोने के लिए, और चिक्कू को सुला दिया। चिक्कू को थोड़ी खांसी सी हो रही है, इसलिए थोड़ी विक्स लगाई है गले पे और चेस्ट पे, पीछे भी, पेट पे भी काफ़ी सारी विक्स लगा के सुलाया है। क्योंकि कपड़े नहीं पहनता हल्की, बच्चों के हिसाब से तो ठंड हो गई है, हम लोग तो नहीं पहनते फिर भी चलते हैं, पर बच्चों को पहनना चाहिए। पर ये बहुत मुश्किल से इसको पहनाती है, और ये खोल के रख देता है, पहनता ही नहीं है। और चिक्कू के पापा भी बाहर गए, दिन दोपहर में मैं गई थी खाना खाने, फिर वहाँ से वापस आई, तब तक 3 बज गए थे। 1:30 बजे गई थी, 3 बजे तक वापस आई। फिर मेरी एक भाभी जी, उनसे मिलने गई थी, पड़ोस में है जेठानी जी, उनसे मिलने गई थी। फिर वो मुझे उनके 2 ननंद वैसा छोड़ने आए थे, फिर वो थोड़ी देर बैठ गए थे उनके पास, वापस बैठ गई। तो ऐसे करते मेरे 6 बज गए थे। 6 बजे फिर मुझे चिक्कू के पापा के कपड़े धोने थे, तो फिर उनके कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं कल जाएंगे या परसों जाएंगे, पर धोने थे क्योंकि कल फिर मैं प्रेस करने कपड़े, इसलिए फिर 6 बजे मैंने उनके कपड़े धोए। और फिर फटाफट लगी किचन में, बर्तन किए, खाना वाना किया, और फिर मैंने भी खाना खा लिया। इसके आज मैंने चिक्कू के एक परांठा बनाया था, नॉर्मली जो केरी का अचार होता है उसका थोड़ा सा मसाला निकाल के इसको पूड़ी बनाई थी, और वो नॉर्मल पूड़ी इसने खा ली थी। आंटी जी ने इसको खिला दिया था। बस आज शाम का खाना बस फटाफट से हो गया, क्योंकि पापा अभी आए नहीं है। पापा अभी भी जैसलमेर या बाड़मेर, मैं तो बहुत कन्फ्यूजन हूँ, हाँ बाड़मेर गए हुए हैं। और
अंकल जी का खाना भी आज बाहर था, तो फिर हम लोग लेडीज़ लोगों का खाना था। चीकू के पापा अभी बाहर से आए नहीं, उनका खाना बना हुआ है, तो वो आएंगे तो मुझे भी बुला सकते हैं। अभी तो 10 बज गए हैं तो वो आएंगे तो मुझे बुला सकते हैं खाना खाने के लिए, या फिर मम्मी उनको खाना डाल देंगे। तो आंटी जी मेरी चूड़ियाँ सेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो ढालूदार का चूड़ा होता है ये बिखर जाता है, उसके बाद सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये ढालूदार की हर चूड़ी इसको नाप नाप के सेट करना पड़ता है। फुल्ली रेड। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों थोड़ा गला ख़राब है, खांसी हो रही ना, जुकाम लगाना कुछ और से डायरेक्ट खांसी शुरू हो गई थी, और वो भी बहुत तेज़ वाली। और मैं कल नहीं परसों जा रही हूँ मायके, मतलब आड़सर, और अंकल जी के साथ जाऊँगी। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरे भतीजे का 10 टन है और उनका वो खाना वाना का फंक्शन रखेंगे, तो उसके लिए इतनी सारी शॉपिंग है, वो आपको बताती हूँ। पापा भी लाए हैं, अंकल जी भी लाए हैं। अंकल जी की आंटी जी की तरफ से भी बच्चों के बिरनियों के कपड़े, मतलब मेरी भाभी के, मेरे भतीजा भतीजी के, और मम्मी की तरफ से भी है और मेरी तरफ से भी है। ज्वेलरी वगैरह पापा कल लेके आएंगे, तो वो मैं आपको कल वाले सॉरी, जो अगला ब्लॉग आएगा उसमें देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी में मिल जाए, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं आपको सारे कपड़े बताती हूँ, कुछ बाकी मुझे पैक करने। जो मैं लेके आई उस पर बिल्ली पता नहीं, आंटी जी पैक करवा के लाए थे ये वाले। तो ये देखो आंटी जी की तरफ से है ये वाला सुंदर ड्रेस है, और इस पर बिंदी पत्ता डला हुआ पैकिंग करी हुई है ये वाली। और एक है ये आंटी जी की तरफ से, दोनों भाभीयों के। और अब मैं इतना सारा बिखेरा करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा है। मुझे शाम के 4:30 हो गए। किचन में थोड़े से बर्तन है, खाना वाना बनाना है, चाय वगैरह बना दी, अंकल जी आ गए ऑफिस से। और बस जो कपड़े उनमें बिंदी पत्ता डालती हूँ, और बच्चों के कपड़े मैं आपको थोड़े थोड़े से दिखाती हूँ। बाकी मैं जब गांव जाऊँगी सबका दिखाना होएगा, तभी आपको सबके साथ में दिखाऊँगी। ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मम्मी की तरफ से, जो मैंने एक तो पैक कर दी। इसका कलर ये है, इसका थोड़ा सा अलग है, और ये बहुत सुंदर ड्रेस है। मैं ही लेके आई थी जब इनके साथ गई थी, मम्मी की तरफ से जो लानी थी। ये ओढ़नी है इसकी, और ओढ़ने में छोटी छोटी सी बुंटी बनी हुई है। और नेल पेंट मैंने उतार रखे, हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं। और ये मगजी हो गई, और ये कुर्ती कांचली का कपड़ा है, और ये लहंगा है। तो ये कॉटन की ड्रेस मतलब पहनते हैं, तो इस हिसाब से लेके आई हूँ। वापस सेट करती हूँ और बिंदी पत्ता डालती हूँ। ये ड्रेसेस है मेरी तरफ से जो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है ओढ़नी जो डबल कलर में आएगी, अंदर इसका थोड़ा सा लाइट कलर रहेगा, ऊपर डार्क कलर रहेगा। ये ठाकुर जी प्यार में ओढ़नी है, और ये है मगजी इसकी। और मेरे हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं आज। और ये है लहंगे का कपड़ा, ये डबल साइड में, ऐसे ही डबल साइड में ओढ़नी रहेगी इसकी। तो इसमें कुर्ती कांचली का, लहंगे का सारा ही कपड़ा साथ में, ये 4-5 मीटर जितना भी आता है वो कपड़ा है। तो उसमें इनकी पैकिंग करती हूँ, इस पर भी बिंदी पत्ता डालती हूँ। अब आप मुझे रेट मत पूछना, बता देती हूँ। वैसे तो ये मुझे दिया था 1200 का, आंटी जी वाला 1700 का, क्योंकि आप कमेंट करके फिर पूछोगे, कोई लोग ये भी बोलेंगे पैसे बता रही है, पर दोनों चीज़ें फिर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, फिर आप लोग कहते हो कि आप बताते नहीं हो। मगजी अंदर डालती हूँ इसके, और ये मुझे दिया था 3400 का, फिक्स रेट बताती हूँ। और ये एक देख मैं मेरे लिए लाई थी, ये दिया मुझे 2700 का। ये इसका लहंगा है, और ये ओढ़नी है। अब तक आपने ये देखा, इसी के मैंने दोनों भाभीयों के सेम ही लिए, बट इसका कलर अलग है। ये वाला, इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है। इसका लाइट और डार्क कलर है, ये भी डबल कलर में, जैसे ये वाला डबल कलर में था वैसे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका इसमें भी डबल कलर है, ये वाला है ना, जैसे इसका अंदर का ये फोटो में थोड़ा सा। हाँ आंटी जी, हाँ बस आंटी जी एक रही करनो, बस बिंदी पत्तो डालनो, बाकी तो कर दिया मैं। ये ऐसा डबल कलर रहेगा इसका, और ये है मगजी, और ये है इसका वर्क। थोड़ा सा बड़ा करके समेट रही हूँ ताकि पॉलीथीन में पूरा आ जाए। मेरे आज आंटी जी ने हाथों का वैक्स किया अभी, तभी मैंने चूड़ियाँ भी खोल रखी है, ऐसे 2-2 चूड़ी पहनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये है राजवीर और जोगराज के लिए, ये बस 2 ही दिखा रही हूँ, इसमें से आपको दिखेगा नहीं। ये कोट पैंट है जो चिक्कू ने बर्थडे पे पहना था, सेम वैसा ही है। और ये जोधपुरी वाली है ड्रेस, तो ये 2 ही दिखा रही, बाकी सारी पैकिंग है। जो मैं अब मायके जाऊँगी तब वहाँ से मतलब पैक वो दिखाने का काम होएगा, तब मैं आपको भी दिखाऊँगी।
और इसमें कुछ और ड्रेसेस है। जो इनके डब्बे थे वो मैं अहमदाबाद ही छोड़ के आ गई थी, तब मुझे वापस इनको पैक करना। ये सर्दियों के कपड़े हैं। एक ये ब्लैक कलर है।